मेरे आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है सती। नारायण तुम्हें सुखी रखेंगे। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। आपने स्नेह के साथ साथ अपने स्पष्टवाद द्वारा मेरी त्रुटियों को भी सुधारा है। आज जब विदा लेने का समय आ गया तो ये सारी स्मृतियां ऐसे उभर कर सामने आ रही हैं जैसे अभी घटी हो। कैलाश जाने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों सती? कुछ पल हमारे साथ बिताना नहीं चाहोगे? जाकर कह दो अपने पिता से कि तुम्हें हमारे साथ रखें, कुछ पलों के लिए आओ। विवाह उपरांत कैसे रह सकती है यहाँ? हम चलेंगे कैलाश, सती से मिलने। हम सब आएंगे सती। अपने पति की तन मन से सेवा करना सती, उनके हर सुख हर दुख में सहयोगी रहना, उन्हें कभी अप्रसन्न मत करना। तुम्हारे पति परमेश्वर है, देवों के देव है, महादेव। कैलाश में सुखी रहे। और सदैव याद रखना सती कि अत्यंत प्रेम और स्नेह की अभिव्यक्ति यदा कदा कुवाक्य और क्रोध से भी हो जाती है। हमने तुमसे आज तक जो कुछ भी कहा कदाचित तो कर्णप्रिय नहीं था, किंतु उसमें निहित मंशा केवल तुम्हारी हित की ही थी। तुम हमारी सबसे लाडली बहन हो और सदैव रहोगी। पिताजी, आप अंधकार में एकांत क्यों बैठे? चलिए पिताजी, वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब शिव सती को विदा कर अपने साथ अपनी पराजय ले जा रहे हैं। चलिए ना पिताजी, मेरे हर्ष उल्लास की सीमा ही नहीं है। चलिए ना। पिताजी, आपके नेत्रों में भी अश्रु आते हैं। सबसे प्यारी पुत्री है वो मेरी, जिसे मैंने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। वो किसी ना किसी रूप में चारों ओर मिलती थी मुझे। सदैव उसके स्वर मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। उसके हाथों की बंधी रंगोली मेरे भवन को सुसज्जित करती रही। उद्यान के पेड़ पौधे उसी के रंग और उसी की खुशबू से खिलते रहे। जब कभी भी मैं उससे दूर गया तो ये आशा रहती थी कि जब भवन वापस लौटूंगा तो वो सबसे पहले मेरे हृदय से लगेगी। हर बार मुझे विदा करती थी मेरे मस्तिष्क पर तिलक लगाकर,
मेरी यात्रा का सारा प्रबंध उसी के हाथों से होता था। जीवन के इतने वर्ष उसके पिता बन के जो मैंने व्यतीत किए हैं, वो मेरा अस्तित्व बन गई। सती का पिता मेरे लिए अपनी यही पहचान बन गई। किंतु मैं ये भूल गया था कि उसे एक ना एक दिन तो विदा होना है। और आज जब वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद न देकर दुर्भाग्य का अभिशाप दे रहा हूं। दुख नहीं होगा, आंसू नहीं बहेंगे। पिता हूं मैं सती का। पुत्री प्रेम ने कहीं प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा तो नहीं कर दिया? कदापि नहीं। शिव से प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे नेत्रों से बहता ये पुत्री प्रेम का जल उस सती के लिए है जिसे मैंने जन्म दिया था, जो मेरे संस्कारों से सुसज्जित एक विदुषी कन्या थी। उस सती के लिए नहीं जिसने मेरे सबसे बड़े शत्रु से विवाह कर समस्त ब्रह्मांड में मेरा उपहास किया। यदि शिव की अर्धांगिनी के रूप में वो मेरे इस प्रतिशोध की भागीदार बनना चाहती है, तो यूं ही सही। मैं अपने निर्णय पर अटल रहूंगा। तो चलिए पिताजी, चलकर स्वागत कीजिए उस प्रातः काल की, जब सती शिव के साथ विदा होकर अपने वैवाहिक जीवन में अंधकार को प्रज्वलित करने जा रही है।